हेलो। हेलो। हाँ जी अंकिल। हाँ जी बोलो। अंकिल नमस्ते, कोई बिजी हो क्या? नहीं नहीं बोलो। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो आप? जनरली हमारे पूरे खानदान में मुंह से ही बोलते हैं। तो मुंह से तो सारे बोलते हैं, कोई तो होती है। किस लिए फोन किया ये बताओ। सॉरी, मैं ये कह रहा था सर्दी आने को है, कहीं कहीं तो आ भी गई है, सर्दी? हाँ सर्दी तो तो आ उस गई। पे मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा था। नहीं, मैंने नहीं सुनना भाई। हाँ भाई एक सेकेंड। क्यों किसी की यादों को सोचकर रोया जाए, क्यों किसी के ख्यालों में यूं खोया जाए, बाहर अच्छा। मौसम बहुत ठंडा है, रजाई तान कर सोया जाए। तेरे को क्या हो गया है? क्यों मेरे को? अपना समझो या बेगाना, आपका हमारा रिश्ता है पुराना, इसलिए मेरा फर्ज है आपको बताना, ठंड आ गई है रोज मत नहाना। एक सेकेंड। हर कामयाबी पर आपका नाम हो, हर कदम सफलता का मुकाम हो, ध्यान रखना ठंड आ गई है, मैं नहीं चाहता आपको जुकाम हो। क्या सुन मेरी बात, मैं ए, बताता हूँ मेरे एक सुनिए, गलत है। देखिए भाई, ठंड में वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे, ठंड अच्छा। में हम वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे, जरूरत पड़ी तो सब दे देंगे लेकिन रजाई नहीं दे पाएंगे। एक सेकेंड, ये हवाएं मेरे कान को छूकर ये कहती हैं, ये हवाएं मेरे किसको छूकर? तेरे को छू के कहती हैं, आगे बोल। कान को, कैसे कान को छूकर ये कहती हैं, का- इस मौसम में रुमाल साथ रखना क्योंकि नाक बहती है। क्या चाहता है ये बताओ। मैं चाहता हूँ आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, आपको कुछ अच्छा कहना है तो अब मेरी कहिए। सुन, हाँ अब मेरी सुन। हाँ। बाहर मत निकल, मौसम ठंडा है। वाह, बाहर मत अगली बार निकल। मौसम ठंडा है। ठंडा है अगली बार फोन किया तो मेरे हाथ में डंडा है। तो क्या बात है, नॉट बैड। इसके आगे का भी शायद एक कुछ होना चाहिए। हाँ अब एक और सुन। हाँ हाँ, एक आप बताइए। हाँ बताइए। तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। वाह, एक सेकंड, तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। हाँ। उसी डंडे से तेरी तोड़ दूंगा। गलत बोल रहे हैं आप। जस्ट बिकॉज मैंने आपको मौका दिया, आप गलत नहीं बोल सकते भाई साहब। तो मिल तो सही, तेरे साथ गलत करूंगा अभी मैं। जैसे जैसे एक सुन लो, जैसे जैसे शाम होती है जवां मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं, जैसे जैसे शाम होती है जवां मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं, सुबह बाइक चला के आता हूँ तो ठंड से उंगलियां अकड़ती हैं। भाई चलिए, आपने डंडा वाला भी अच्छा बनाया लेकिन गलत बनाया है। हेलो किशोर जी, क्या हाल चाल? बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताएं। बढ़िया एकदम। और बताओ, बिजी तो नहीं थे आप? नहीं नहीं, आप बताइए कौन बोल रहे हैं। नहीं, पहचाने नहीं शायद आप मेरे को, बादवी का मुझे है। यही आपकी ब्लॉक पे रहते हैं। और बताइए किशोर जी, कैसा काम वाम चल रहा है? बस सर बढ़िया चल रहा है, आप अपना बताएं क्या हाल चाल है। बस जी, ऊपर वाले की कृपा है, सब बढ़िया जी है। अच्छा किशोर जी, मैंने इसलिए फोन किया, ये 17 नवंबर को बेटे की एंगेजमेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। मुबारक हो सर, मुबारक। हाँ जी, हो थैंक यू। तो मतलब मैं ये सोच रहा था कि भाई हो जाए। अब तो काम वाम भी उसका सही चल गया है, मतलब बिजनेस, बीच में जॉब कर रहा था, बिजनेस अच्छा पकड़ लिया बिजनेस ने, तो उसकी अच्छी बात है सर, वक्त रहते सारे काम हो जाए। हाँ, बढ़िया रहता है, टाइम से सारे काम हो जाए ना। हाँ, तो टाइम पर होने चाहिए सारे काम। हाँ, लड़की भी अच्छी है, तो एंगेजमेंट में वही 500 लोग हमने बुला लिए एंगेजमेंट में। हाँ सही है, फिर 500 लोगों के हिसाब से तो बढ़िया है फिर। हाँ, बस ये है, आप भी ये सोचना का प्रार्थना दुआ करना है भाई, सब ठीक ठाक हो जाए। हाँ, सब बढ़िया रहेगा, पहली चिंता ना करो, engagement है ऊपर घर की। वाले का साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। जी। तो ये जो आपका है ना प्लेस, उसके पीछे जो लॉन पड़ा हुआ है, वहीं पे रख दिया एंगेजमेंट, ताकि लोगों को में। हाँ, इसी में, ये के पीछे वाला ना। हाँ तो सही है, वो भी पास पड़ेगा। पार्किंग की भी दिक्कत नहीं है, और हाँ, पास भी हाँ, पड़ता वो है। पास ही पड़ेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और फिर ये संडे भी पड़ रहा है, सैटरडे संडे अपना। हाँ तो वो तो और वेल एंड गुड है कि छुट्टी वाला दिन है, हमें भी परेशानी नहीं होगी, किसी को भी नहीं होगी दिक्कत। हाँ जी। जी जी जी। तो हमारे यहाँ तो यही है, बस काम वाम में लगे हुए हैं। मैंने कहा फोन करके बता दूं कि भाई बेटे की एंगेजमेंट है। हाँ तो कार्ड वार्ड भी छपे हैं। हाँ। हाँ जी। और आप बताओ, भाभी ठीक, बच्चे ठीक? हाँ सर, सब बढ़िया, सब बढ़िया, हम पहुँच जाएंगे टाइम से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप क्यों पहुंच रहे हो? मतलब पहुँच रहे हो, आप इनविटेशन दे रहे हैं ना? नहीं, इनविटेशन नहीं दे रहा, मैं तो बता रहा हूँ सबको, ऐसे तो सबको बता रहा हूँ मैं कि इनविटेशन, ये एंगेजमेंट बता रहा हूँ मैं कि एंगेजमेंट है बेटे की, ऐसे तो मैं सबको बताऊंगा। तो फिर फोन क्यों करा था भैया? यही बताने के लिए ना, ये तो मैं पेपर में भी निकालूंगा, भाई बेटे की एंगेजमेंट है, बुलावा थोड़ी है ये, आप बुलावा समझे क्या?
तो मतलब आपने फोन किया तो आदमी इनवाइट करने के लिए तो नहीं, पूरी नहीं, डिटेल नहीं, बताता है, नहीं। सारी चीजें अरे करता वैसे- है, और आप कह रहे हो कि आपने बुला नहीं रहा। आपके पास जब भी कोई कॉल आता है ये थोड़ी कि इनविटेशन आया, ऐसे भी तो होता है रैंडम। सर, लोग invitation कहते हैं के भाई लिए तो मौसम बड़ा call अच्छा आता है। इनविटेशन के लिए तो कॉल आता है, आदमी इतनी पूरी नहीं, डिटेल नहीं, दे रहा है कि मैंने मैंने तो यहाँ सिर्फ पे रखा है, इन्फॉर्म ऐसे किया रखा है, तो वो आपको। सब है ना। मैंने आपको सिर्फ इन्फॉर्म किया है कि बेटे की एंगेजमेंट है। इन्फॉर्मेशन के लिए जब भी तो देता ना इंसान की इनकी एंगेजमेंट हो रही है, जब नहीं, नहीं, इनवाइट नहीं, करने के नहीं, लिए आप तो। बुलावा समझे, बुलावा नहीं है सर। मैं हो सकता है मेरी टोन से ऐसा लगा हो, बुलावा लग रहा हो, लेकिन है नहीं जीव बुलावा। आदमी है आप, आपने फोन करके पूरा डिटेल बता दिया, फिर कह रहा हो आप इनविटेशन नहीं है, आप तो बुलावा ये नहीं सर है, ये क्या तो बात है? पड़ोसों की ये होते हैं ना, बताना तो चाहिए, फिर कल को आपको बुरा लगेगा बताया भी नहीं। एक तो बुलावा नहीं, ऊपर से बताया भी नहीं। मैंने कहा बता तो दो ही कम से कम। नहीं, वो बात ठीक है, आप ठीक है, आपने बताया जो भी करा, लेकिन हम तो इनविटेशन ही समझ रहे थे ना। नहीं, 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 प्रॉपर वो तरीके मेरी से टोन आप से सारी लगा चीजें होगा बता रहा आपको, हो। मेरी टोन से लग हाँ, गया आप होगा जिस कि तरह से इनविटेशन। बात कर रहे थे, जो भी थे सारी चीजें, आप इनविटेशन ही तो दे रहे थे उस हिसाब से। नहीं वो मैंने ये तो मैंने पहले क्लियर कर दिया ना, इनविटेशन नहीं है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि एंगेजमेंट है। अबे तो फिर कॉल क्यों किया था? बताने के लिए कि एंगेजमेंट है। बताने के लिए, बताने वाली क्या बात होगी उसके अंदर यार? अब यार दुनिया इधर उधर की बातें बताती है, मैं बता रहा हूँ बेटे की अरे तो engagement भाई है। ये कोई बात बताने की है तो- कि मैं ऐसे ऐसे एंगेजमेंट कर रहा हूँ, आदमी इनविटेशन देता है, अरे उसी तो के लिए पता कॉल मेरी करता मर्जी है यार। ना, मेरे बेटे की एंगेजमेंट है, बता रहा हूँ आपको। आपको हाँ, नहीं तो सुननी बताना- अलग यार, बात है। तो आप इनविटेशन दे रहे हो तो एक ढंग से दो ना इनविटेशन। अरे भाई नहीं दे रहा मैं इनविटेशन, साफ सी बात ये है। को यहाँ भी नहीं रहता एरिया। नमस्ते। नमस्ते, कौन? कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बड़ा घना कोहरा, स्मॉग फॉग, पोल्यूशन बहुत ज्यादा। इतना खराब फीलिंग आ रही है कि गले से खराश निकलने का नाम नहीं ले रही। कौन बोल रहा है? मैं बउआ, नमस्ते जी। अरे नहा लेने दे। नहा लेंगे? हाँ, नहाते हुए फोन उठा लिया आपने? अरे जा रहा था नहाने। 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट। नहाना तो बहुत पूरा जल्दी। दिल्ली एनसीआर चाहता है, जिससे बरसात हो और बरसात से पोल्यूशन कम हो, और लोग कृत्रिम बरसात की बात करें, आर्टिफिशियल रेन। लंबा चौड़ा ना बोल, जल्दी जल्दी बोल। जल्दी बोल रहा था, मैं कह रहा था हाँ, आपसे कि हाँ, बरसात को करवाने के लिए मैं मौसम विभाग से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और उनसे क्या मैं कहना चाह रहा था कि पालिका बाजार, लेकिन पालिका बाजार से कोई सोल्यूशन मिला नहीं मुझे। पालिका में कौन सा तेरा सोल्यूशन मिल जाएगा? मेरे को, हेलो, हाँ, मेरे को ना सीडी चाहिए हाँ। थी। कौन सी सीढ़ी? अबे पालिका में सीढ़ी लेने जा रहा है, गंदे हाथ में झापड़ मारूंगा। हेलो, वैसी वाली हाँ। सीडी नहीं, क्या है, हाँ। पर मेरे को लगा कि अब सीडी है नहीं तो शायद अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या फिर आमिर खान मेरी मदद कर सकें, तभी दिल्ली एनसीआर में बारिश होगी। अबे ये कौन भगवान है क्या ये? हेलो, हाँ, मतलब अरे ये कैसे बारिश मैं कराएगी? एक सेकेंड, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने साथ में एक पिक्चर में काम किया, पिक्चर का नाम मोहब्बतें। मोहब्बतें हैं। हाँ, तो मैं फिर- उनके यहाँ बम्बई जाऊंगा, मौसम विभाग से कहूंगा कि जाइए आप भी। अच्छा, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान किसी के पास तो मोहब्बत की सीडी होगी, हाँ, वो सीडी लेके फ्लाइट में आऊंगा अच्छा, और ऊपर से फेंक दूंगा सारी सीडी। फिर बरसात का क्या होगा उससे? नहीं तो मोहब्बत बरसा देना तू, तुरंत सावन आ जाएगा। हेलो, अबे झापड़ मारूंगा कान पे, ठीक है? सुबह सुबह मत्था खराब कर रहा है। आमिर खान का भी जिक्र किया था मैंने, जिक्र। अब पूछो आमिर खान से बरसात कैसे आएगी? हाँ, बता दे। उनके साथ 11 लोग को, सॉरी 10 लोग को और लूंगा, बंजर जमीन पे जाऊंगा, आसमान के हाँ। ऊपर देखकर ये गाना बजवाऊंगा। अबे तेरी अब यही सीडी पालिका में नहीं मिल रही थी और आप वो सीडी की बात कर रहे हो, गलत आदमी। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? सुबह सुबह तेरा पानी अच्छा, गर्म हो रहा पानी है। गर्म से मेरे को याद है, एक बार मैंने पानी को अप्रैल फूल बनाया, पता है कैसे? कैसे? गर्म किया और नहाया ही नहीं। तेरी चल, सुबह सुबह चल, कौन रख? हेलो हेलो रवि जी। जी सर। रवि जी नमस्कार, लाइफ इंश्योरेंस से बोल रहा हूँ सर। आपकी जी, पॉलिसी के लिए नमस्कार अप्लाई जी। कर दिया है। नमस्कार जी। हाँ जी, कैसे हैं सर? सर बढ़िया जी। सर सबसे पहले बात करने से पहले आपको बता दूं, ये कॉल सिक्योरिटी और ट्रेनिंग के पर्पस की वजह से रिकॉर्ड करी जा रही है। जी सर। तो सर ये आप पॉलिसी ले रहे हैं हमारी, जिसमें आप हर साल जो प्रीमियम है वो 25,000 रुपये दे रहे हैं आप। जी सर। जी ठीक सर। है सर, मैं कुछ सवाल जवाब करूंगा इसका। आपको एक तो सर आपको मेडिकल होगा, मैं आपको बता दूं, मेडिकल के लिए मेडिकल टीम आपको कॉल करेगी, अपॉइंटमेंट ले लेगी, जी तो सर। आपका ब्लड टेस्ट और ये सारी चीजें वो मेडिकल होगा, उसी हिसाब से सर पॉलिसी दी जाती है। ठीक है सर। सर मैं आपसे जी। कुछ सवाल करना चाहता हूँ सर। नॉमिनी है इसमें आपने अपनी वाइफ को रखा है, कुसुम जी को? वाइफ को रखा ठीक है जी। ठीक है सर। सर आपके हेल्थ के बारे में पूछ रहा है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है आपको? नहीं सर, डायबिटीज और ये तो नहीं है अभी नहीं तक तो। नहीं है, ओके सर। सर सिगरेट, तंबाकू, शराब, बीड़ी? नहीं सर। सिगरेट, तंबाकू, जी, शराब, जी। बीड़ी नहीं पीते। सर जब चलते हैं तो थोड़ा सांस फूलता है आपका? पहले होता था सर, लेकिन अब तो नहीं अब है नहीं ऐसा हो कुछ। रहा, अब नहीं हो रहा। ओके सर। सर खाना खाने के बाद कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की कोई शिकायत?
नहीं सर, नहीं। पहले गैस वैस बन पहले जाती गैस थी, अब तो नहीं बनती सर। ठीक कितनी गैस होगा बन जाती थी सर? सर, कितनी मतलब जैसे मतलब ज्यादा लगातार खाना बन रही है, खाया- लगातार निकल रही है, या कभी कभी बन के कभी कभी निकल रही है? सर अब तो मैं ठीक हूँ, छोड़िए ना सर। अच्छा ठीक है ठीक है सर। कभी कोई पेट की भी शिकायत, कोई दस्त वस्त लगे हो आपको? सर ये बताना जरूरी है हाँ क्या? सर, ये तो मेडिकल वो है ना, पॉलिसी। सर दस्त लगे कभी? सर सच बताऊं तो सर हफ्ता भर पहले हुआ हफ्ता था भर सर। पहले? कितने मतलब लगातार दस्त थे सर? कितने आ जाते थे दिन में? अरे सर बस ऐसा बार बार जाना पड़ रहा था, बार बिल्कुल। बार एक ही बार में सारा, या रुक रुक के? तो रुक के हो रहा रुक था रुक सर। रुक के हो रहा था सर इसका पॉलिसी से सर। समझा पॉलिसी नहीं। ये सर सारी सर रिक्वायरमेंट है ये तो कंपनी की सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा भी रिक्वायरमेंट कौन पूछता है सर? हूँ सर, ये सारी रिक्वायरमेंट है सर, मैं अपनी तरफ से थोड़ी पूछ रहा हूँ सर। रोज नहाते हैं आप या एक दिन छोड़ के नहाते हैं सर, ये बता दीजिए। सर कमाल की बात करते हैं सर आप। अब नहाने का सर, सर नहाने पॉलिसी का कौन सा का वो medical है होता सर, पॉलिसी का वो है। रोज नहाते हैं या एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के नहाते हैं आप? सर कभी कभी दिल नहीं भी करता है, कभी-कभी दिल नहीं इंसान करता। हो मैं जाता डाल है, देता हूँ सर, छुट्टी कभी-कभी हालत दिल कर नहीं लेता है करता, सर, कभी-कभी। लेकिन सर बदन में कहीं सर, भी खुजाल उसमें खुजली आप- इस तरह की उठती है, सर बदन में एक कहीं मिनट भी आपने क्या बोला कि कभी कभी लिख देता हूँ? सर ये फॉर्म में लिख रहे हैं आप? नहीं मैं आप बताइए, मैं चेंज कर देता हूँ। आप कह रहे हैं रोज नहाते हैं? हाँ सर रोज तो कर दिया सर नहाते मैंने, हैं रोज हम। नहाते हैं सर। बदन में कभी भी खुजाक खुजली इस तरह की, चिलमिलीटी, खुजाना, कुछ खुजली वुजली उठती है? सर एक्चुअली मैं जॉब पे था, तो वहाँ एक कुलीग एम्प्लॉय थे, उनको था तो उनसे थोड़ा सा अच्छा, उनसे infection लग खुजली गया था हो जी। गई, उनसे खुजली हो जाती है। सर गुद्दी के बाल, बगल के बाल हमेशा साफ करते हैं आप, या कभी कभी बढ़ भी जाते हैं इस तरह सर कुछ? माफ कीजिए सर, किस तरह के सवाल कर रहे हैं सर? सर हमने मेरा नहीं है तो ये, फार्म है इसमें- सर, फार्म है सर। ये मैं लिख देता हूँ ना, आप कह दीजिए कौन तो। कौन पॉलिसी को कौन पूछता है सर बगले बहुत खुजली जरूरी है सर, दस्त है, पॉलिसी नहाते में। हो आप सर पहले नहीं होती थी, अब तो बगले बहुत जरूरी हो गई। तो सर बगल के बाल रोज साफ, मतलब कितने दिन में साफ कर लेते हैं आप? साफ सफाई तो रखनी साफ पड़ती है सफाई सर, रखते हैं। लेकिन तो कह रहे हैं आप कई साफ बारी- सफाई रखते हैं सर। नाक बिल्कुल साफ रहती है या नाक में कुछ लगा रहता है? सर अभी तो ठीक है अभी जी, ठीक लेकिन है, अभी ठीक है, कल लिख मेरे देता को हूँ मैं, जुकाम अभी ठीक है, था लिख सर, लेकिन जुकाम भी लिखना जुकाम सर। भी। जैसे सर आप खाना खाते हैं, रात में डिनर करते हैं, लंच करते हैं, तो कुछ मसूड़ों में अटका रह जाता है या सब अंदर चला जाता है? कुछ थोड़ा बहुत जैसे उससे निकालना पड़े आपको टूथपिक से? सर आप पॉलिसी एजेंट ही हैं? सर आप मान नहीं रहे, मैं आपको कह रहा हूँ ये मेरी तरफ से नहीं है सर, फार्म चेंज हो गया है ना, कुछ हटक जाता है कभी कभी ऐसे, जैसे टूथपिक से निकालना पड़े। तो सर ये तो लाजमी है, खाना खाते हैं अच्छा तो वो कुछ ना निकालना कुछ पड़ता अटका रह जाता है है तो ब्रश सर भी जो करते निकालते हैं वो आप ऐसे फेंक देते हैं या उसको भी चबा लेते हैं आप? सर कैसी बातें कर रहे हैं सर आप, ये चबा लेते हैं और फेंक देते हैं सर। ठीक है सर। ऑफिस सर नाखून कितने दिन में काट लेते हैं आप? नाखून ज्यादा बढ़े रहते हैं या हर हफ्ते काट लेते हैं आप? सर मुझे लगता है मेरे नाखून बहुत बड़े हैं, ठीक है सर, बड़े और लगते मुझे हैं। लगता है आपको सवालों की भूख है, मैं अपने नाखून नहीं ना सर। आपको काट के दे सकता हूँ सर। सर मैं काटने की बात नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सिर्फ पैरों के बाद, ये हाथों के बता रहे हैं या पैरों के भी काट लेते हैं आप? सर सीधी सी बात है, नाखून बढ़े देंगे अच्छा तो अच्छा वो अच्छा अच्छा, काटे वो भी समझ जाएंगे गया सर। सर। वो घुटने में किसी तरह का मैल, चिपड़, इस तरह की कोई चीज लगी हुई रहती है कभी, या साफ रहती है? हाँ हेलो हेलो कौन? अंकिल जी नमस्ते। अबे कौन अंकल, किसको बोल रहा है? हैं? कौन बोल कौन रहा है? कौन मैं अंकल, बउआ किसको बोल अंकल रहा बोले हूँ भाई साहब, मैं बउआ बोल रहा हूँ आपसे, 2 मिनट बात कौ- करनी थी। हेलो हाँ तो हाँ कौन बउआ? कल मैं पढ़ रहा था, मैं बता दूंगा, कल मैं पढ़ रहा था हाँ क्या? कि वर्षा के कारण हाँ तो कई ट्रेनें लेट हो गई। क्या करे उसमें हम बे? मैं बताता हूँ, अगर ऐसा हो तो क्या किया जाए। क्या करना चाहिए? अगर वर्षा के कारण ट्रेन लेट हो रही है तो वर्षा को ट्रेन से उतार दो, आप ट्रेन लेके जाओ। अबे क्या बकवास कर रहा है साले? एक सेकंड नहीं, अगर कहीं से खबर आए कि वर्षा के कारण ट्रेन राइट टाइम हो गई तो क्या करें? मैं बताऊंगा क्या? मैं बताता हूँ, देखो वर्षा, अगर वर्षा के कारण ट्रेन राइट टाइम है तो आप वर्षा को हर ट्रेन का ड्राइवर बना दो, जिससे वो हर ट्रेन हर ट्रेन और कोई भी लग गया तेरे एक को? सेकंड, मैं कह रहा था आज बहुत दिनों बाद वर्षा से बात हुई, हाँ, उसने मुझसे पूछा कैसे हो, हाँ। तो पता मैंने क्या कहा? क्या कहा? आंखों में चुभन, दिल में जलन, सांसें भी हैं कुछ थमी थमी सी, हर तरफ है हाँ। धुआं धुआं। वर्षा हाँ, ने तो? मुझसे पूछा आप हमारे इश्क में हो? हाँ। हमने कहा नहीं, दिल्ली में हो। अबे बड़ा तो इन सब के अलावा अगर एक बात बताओ, अगर वर्षा क्रिकेट कमेंट्री करने लगे तो उसका नाम क्या होगा? क्या होगा मुझे तो नहीं पता। वर्षा भोगले। अरे कहा तो तू लारा बना के देखिए, यानी वर्षा में इतना पोटेंशियल है कि वो ट्रेन ड्राइवर भी बन सकती है, हैं? अच्छा। वो क्रिकेट हाँ, वो बिल्कुल। क्रिकेट कमेंट्रेटर भी बन सकती है, हाँ वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए पता है? क्या होना चाहिए?
तू ही बता दे मुझे, के नहीं लिए पता। पहले वर्षा को इस दुनिया में आना पड़ेगा, जिसके लिए वर्षा के मम्मी पापा को शादी करनी पड़ेगी, और शादी करने के बाद वर्षा के मम्मी पापा को समझदार होना हाँ। पड़ेगा कि बेटी को कोख में मारना नहीं है, उस वर्षा को पैदा करना है, वरना कई लोगों की बेवकूफ़ी के चलते ऐसी कई वर्षा कोख में मर जाती हैं और कुछ बन नहीं पाती। हेलो, आखिरी में तूने बिल्कुल दिल को छूने वाली बात करी है। सिर्फ दिल नहीं छूना भाई साहब, इस बात को लोगों को बताना भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल समझदारी की तूने बात करी है, बिल्कुल करी ना आखिर बात में। समझदारी, तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल, सिर्फ बहुत समझदारी की बात बात करी। सुननी नहीं Thank है, you भाई। बात सुननी नहीं है, सिर्फ समझदारी की लोगों को बताना भी है, समझदार करने। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जितना मिलेगा मैं बताऊंगा जरूर। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। चलिए, बिल्कुल सही। बड़ा ढेर होता है। क्या? नहीं आपसे नहीं, मैं लोगों से बोल रहा हूँ। बड़ा ढेर, आप रखिए फोन, रखिए। हेलो। हेलो सीमा जी। हाँ जी। सीमा जी, मैं योगेश भैया जी जो टेलर हैं जिनको आप हाँ जी, हाँ उनका जी। भाई बोल रहा हूँ, छोटा। अच्छा अच्छा, हाँ जी। हाँ जी, मैडम कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ भैया। हाँ जी मैडम, मैं ये कह रहा था, एक तो वो आप कह रहे थे ना उसमें जो मोरी है वो थोड़ी कम रखनी है क्या शलवार की, आपने बताया? हाँ, जैसा मैंने कहा था ना, वो कम रखनी है थोड़ी। अच्छा अच्छा। हाँ, और उसकी नेकलाइन जैसे बताई थी ना, वैसे ही बिल्कुल वैसे ही जैसे लिखवा कर गई थी, बनवा कर गई थी, बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए। अच्छा, नेकलाइन जो आपने जो डिजाइन बताया था बिल्कुल वही? नहीं, वो तो योगेश भैया को मैं बता दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। और अस्तर जो बोला था वही लगाना अंदर। नहीं, और वो कोई अस्तर की मैं गारंटी है, अस्तर से आप बेफिक्र रहो, अस्तर से तो मैं ये आपने कहाँ से हाँ, और कपड़ा और कहाँ से लिया था? कपड़ा हम लिया था लाजपत नगर से। अच्छा अच्छा, और क्या बोल रहे थे आप? हाँ, और बाजू जो है ना, बाजू जितनी लेंथ बोली थी उतनी होनी चाहिए, उससे 1 इंच ऊपर नीचे नहीं नहीं होनी नहीं चाहिए। नहीं, बाजू का तो मैं ये कह ही नहीं रहा, बाजू बिल्कुल ठीक हाँ। रहेंगे। अच्छा सीमा मैन, एक थोड़ा सा वो हो जाएगा, आपको बोला था भैया ने कि आपको बोला था ना 5 नवंबर को दे देंगे। हाँ हाँ, 5 तारीख को देने को बोला था उन्होंने। हाँ। मैडम 5 को नहीं दे पाएंगे, 4 नवंबर को ले लो आप। नहीं नहीं भैया, नहीं चलता है, ऐसे थोड़ी ना होता है भैया। नहीं यार, मेरे को शादी में जाना है। नहीं मैडम, मजबूरी है इसलिए कह रहा हूँ ना, वरना मैं कभी कहता ही नहीं। नहीं, हो ही नहीं सकता, मेरे को 5 तारीख को चाहिए। नहीं, मैं मान रहा हूँ उन्होंने 5 नवंबर बोला था, लेकिन नहीं, थोड़ी मजबूरी आ गई। आप 4 नवंबर को ले लो ना, आप 4 नवंबर को ले लो ना। नहीं 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 भैया, ये तो बहुत गलत बात है भैया, ये वैसे नहीं होता है। जब आपने बोला था कि आप 5 तारीख को दे देंगे, तो आपको 5 तारीख को देना चाहिए ना। मेरे को इतनी जगह जाके पहनना अच्छा है। मैडम, इससे पहले कभी हमने कराया ऊपर नीचे? मैं ये आपसे तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ी मजबूरी आ गई है। समझ नहीं आता भैया, जब मैंने बोला था कि मुझे 5 तारीख को चाहिए, उन्होंने भी बोला था कि आपको 5 तारीख को सब कुछ रेडी करके देंगे, तो ऐसा तो नहीं चलता ना, ये तो गलत बात है। नहीं तो मैम आप थोड़ा सा समझो ना, मैं थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं सकती, मुझे नहीं पता, मुझे 5 तारीख को सूट चाहिए। मैं आपको ना 4 से ज्यादा लेट नहीं करूंगा, 4 नवंबर आपके हाथ में दे दूंगा। नहीं भैया, मुझे फंक्शन में जाना है, मेरे को चाहिए 5 तारीख को सूट चाहिए, मुझे नहीं पता। मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये ना फिर काम उल्टे सीधे हो जाते हैं। मैं 4 हाँ जी। अब कौन सा मेरी सारी दोस्तों को बोल रखा है कि मैंने ऐसा सूट बनवाना है, वैसा सूट बनवाना है, और मेरे को पहनकर जाना है वो शादी में, ऐसे नहीं चल सकता भैया। मुझे 5 तारीख को दीजिए। मैडम 5 नवंबर को नहीं दे सकता मैं, मजबूरी है, मैं 4 नवंबर को दे दूंगा। नहीं, मेरे को 5 तारीख को ही चाहिए सूट। मैडम एक बार आप मैंने कभी ऐसे जिंदगी में किया, आप ये बताओ यार। नहीं, जिंदगी का मुझे नहीं पता, बट मुझे 5 तारीख को सूट चाहिए। आप कुछ भी करिए, मैडम 4 नवंबर मैं आपको पक्का दे दूंगा, मैं ये भी नहीं कहूंगा, इसमें कसर भी नहीं रहेगी कोई। कोई कसर वसर की बात नहीं, वो तो आपको करके देना ही होगा, बट मुझे 5 तारीख तक सूट चाहिए। मैडम देख लो, अगर नहीं 4 नवंबर में सकते, आप प्लीज करवाइए 5 तारीख का सूट, जैसे आपने बोला था। मुझे 5 तारीख को सूट चाहिए। तो 4 नवंबर नहीं ले सकते आप? नहीं भाई, नहीं ले सकती। 4 नवंबर। हाँ 4 नवंबर, हाँ, एक दिन पहले। अच्छा ठीक है ना? जी, ठीक है। ठीक है। हेलो, नमस्ते अंकिल नमस्ते, कौन? जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बताइए। हेलो। हेलो हाँ जी, मैं कह रहा था, आवाज आ रही है ना मेरी आपको? भाई, आ रही है, आगे बोले। मैं कह रहा था कि मैं ना, मेरे को शब्द थोड़े से पकड़ने में ना तकलीफ होती है, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कैसे बात किया जाए। नहीं, मैं कई लोगों को लगा रहा था, मैं कहीं फंस गया था, एक इम्पोर्टेंट मैसेज मेरे को बताना था, इसलिए मैं सोचा कि आप कई लोगों को लगा रहा था, एक आपका भी लगा है। 2 मिनट अगर बात कर लें तो बात हो जाएगी। जल्दी बोल भाई, जल्दी बोल। क्या? मैं ना एक्चुअली जा रहा था वहाँ पे। कहाँ पे? अरे वो जो बैंक करप्ट हो जाते हैं तो लोग कहाँ आ जाते हैं? सड़क पे। सड़क पे। हाँ जी, मैं सड़क पे जा रहा था। अच्छा। तो सड़क पे जाते जाते अचानक मैं वहाँ चला गया, क्या बोलते हैं,
नदी का क्या होता है, समंदर का किनारे पे। किनारे पे, हाँ। तो मैं सड़क के किनारे पे चला गया हाँ। और सड़क के किनारे पे जाने के बाद मुझे वहां पे वो दिखी। क्या दिखी? वो, अरे चिल्ला क्यों रहे हो यार, मुझे वो दिखी, क्या कहते हैं वो बोलते ना, यू आर अ कूल गाय। गाय। हाँ, मुझे एक गाय दिखी। मैंने गाय को पता है वो खिलाया, क्या कहते हैं, पापा बोलते थे तू नहीं पढ़ेगा तो वही छीलेगा घास। करेक्ट। तो मैंने गाय को घास खिलाया। तब तक पीछे से मेरा एक दोस्त आ गया और वो दोस्त उस पे आ रहा था। वो एक पार्टी की निशानी क्या है, पिछली बार सरकार में थी उत्तर प्रदेश में, क्या साइकिल। करेक्ट, साइकिल पे आया और फिर उसकी साइकिल पे उसने बोला चल मैं तेरे को आगे छोड़ दूं। तो मेरे को क्या लेना साइकिल से? एक सेकंड में बोल रहा हूँ, तो उसकी साइकिल पे ना मैं बड़ा अनकंफर्टेबल था क्योंकि उसकी साइकिल पे वो ठीक से नहीं लगी थी, वो सारे नेता लड़ते ना उसके लिए गद्दी। अरे तू मेरी क्यों बराबर गद्दी के लिए। हाँ, फिर बाद में गद्दी बिठा के उसने मेरे को वहां छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? अरे यार, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कलकत्ता, ये कैसे सिटीज हैं? कैसे सिटी है? मैं तो अबे भाई तू पागल है क्या यार? मेट्रो पे छोड़ दिया। और सुनो, मेट्रो पे फिर मैंने वो ले लिया और मैं ऊपर चढ़ गया। वो क्या बोलते हैं, हार्दिक पटेल की भी लीक हुई है ना सीडी। भाई तू एक मिनट, मैंने सीढ़ी लिया और मैं सीधा ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ने के बाद कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप उससे पीछे खड़े रहो, उससे क्या बोलते हैं, पट्टी कौन से कलर की होती है? पीली। पीली रेखा से पीछे। एक सेकेंड, जैसे मैं पीली रेखा के पीछे खड़ा रहा, अचानक मेट्रो आ गई और मेट्रो जब आई, मेट्रो के दरवाजे खुले तो मैं उसके अंदर, वो कीबोर्ड पे एक बड़ा बटन होता है ना, मैं एंटर कर गया। और जैसे मैं एंटर किया, अचानक से मेट्रो में मेरे को वो सुनाई दी जो रेलवे स्टेशन पे भी सुनाई देती है, अनाउंसमेंट। अरे तो मेरी उसी अनाउंसमेंट में मेरे को बताया गया कि किसी भी अनजान आदमी से बातचीत करना हानिकारक हो सकता है। तो हानिकारक है तो आप और मैं अनजान है तो ऐसा बात करो मत ना, हानिकारक हो सकता है। तूने फोन किया किसी अनजान से नहीं बोलना। तू ना एकदम वैसा आदमी है, एक होता है सही, दूसरा होता है तू। मेरे पापा मेरे कान के नीचे 2 क्या देते थे, रख के दे दे। हाँ, तो तू भी रख दे फोन, अब बात मत गंदा बोल। हेलो। हेलो जावेद जी। कौन? अच्छा, पहचान ही नहीं आप। जावेद जी, क्या हाल चाल आपके? मैं बढ़िया हूँ, पहचान नहीं पाया तो? हाँ जी, मैं बताता हूँ। अभी असल में वो पहचानूँ कैसे, मैं उस दिन, आप ये अभी ट्रैवल किया ना आपने, दिल्ली टू पुणे आप फ्लाई किया था, आप जहाज से गए थे? हाँ जी, क्या हाँ जी, मैं आपके पीछे वाली था, F28 पीछे वाली सीट पे। ओह, हाँ जी। अब आप मेरे को अभी भी नहीं पहचाने होगे? हाँ, थोड़ा सा डाउट हो रहा है। नहीं, वो डाउट रहेगा कि मैं बता रहा हूँ, आप पहचान जाओगे। बस जावेद जी, ये कह रहा था कि मेरे ख्याल से माइंड मत करना, मैंने ये देखा, जब आपको देख ही रहा था, मैंने सोच रहा था आपने पहचाना नहीं। और एयर हॉस्टेस आई, उसने पूछा कुछ लेंगे आप, तो बड़े स्टाइल में वार्म वाटर। नहीं, मैं यूजुअली वार्म वाटर ही लेता हूँ। वार्म वाटर पीते हो आप? अच्छा। जी। स्टाइल में बैठे थे आप बहुत, और धीरे बोलना। ये तो अपना नजरिया है, रहना पड़ता है कई बार। नहीं, और धीरे कितने बोल रहे थे, और ऐसे एक्सक्यूज मी। हाँ, ये तो खैर बेसिक एटिकेट्स होते हैं, मैं आपको बोलना पड़ता है। एटिकेट्स हैं ये जी। जहाज के सिर्फ? हाँ, जो भी हो, बोल कौन रहे हो यार तुम? भाई साहब, मैं ना, ये आप मेरे ठेले पे आते हो, मैं छोले भटूरे बेचता हूँ। मैं भी गया था पुणे, मैं ये देख रहा था, आप ठेले पे आके तो मेरे छोटू से, नींबू निचोड़ दे इसमें थोड़ा, और नींबू निचोड़ दे, थोड़े प्याज मार इस पे प्याज, और वहाँ पे आई हैव वार्म वाटर। ये क्या ड्रामे आपने कर रखे हैं? अबे तो तेरा नहीं तो ये झूठी जिंदगी क्यों दिखाते हो यार आप? अबे तो तू क्या ले रहा है? नहीं तो आप वहाँ पे जैसे छोटू से क्यों नहीं बोलता नो थैंक्स? आपने कभी बोला छोटू पूछे कि कुछ लेंगे सर, नो थैंक्स? उसे कहते हो अचार और डाल, इसमें अचार और डाल दे, गाजर वाला और डाल दे। वहाँ पे तो बड़ा है वार्म वाटर। अबे तो तेरा क्या जा रहा, जब करना हाँ, यहाँ तो अच्छा, यहाँ वो मटके से कटर इतराते क्यों, और कितना क्यों रहे थे आप? अबे तो तेरे बाप का क्या जा रहा है? वहाँ क्यों नहीं मांगा? वो एयर हॉस्टेस से क्यों नहीं कहा थोड़ा अचार लेके आना, अचार?
यहाँ पे तो अचार डाल दे, अचार डाल दे। बस तेरी खाला ही जो उससे मांगू मैं। नहीं, अब वही तो मैं फर्क देख रहा था। यहाँ पे छोटू पे चिल्लाओगे, थोड़े दो तुमने कुलचे कर दिया, थोड़े छोले तो और दे। बेटा एयर हॉस्टेस तो नहीं बोला कभी कि थोड़ा इसे सिप देना वहां पे। नो 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 नो, थैंक यू, वार्म बटर, वार्म बटर। अब तो तेरा जेल जा रहा है, यूं मत। मैं तो यही कह रहा हूँ, तुम लोगों का क्या चला जाता है, वहां भी तो पैसे खर्च करो, वहां बोला करो ऐसे, वहां बोला करो ना पानी लाओ भाई, पानी गरम पानी। अब मैं वहीं आके मारूंगा तेरे बाप का। आ जाओ ठेले पे, आ जाओ ठेले पे, लेकिन ठेले पे वैसे आना जैसे रोस्टेड से बात कर रहे थे ऐसे। एक्सक्यूज मी, डू यू हैव सम चना छोला? नो, वहां पे लगाइयो भाई, दो कुलचे लगा। यार क्या बदतमीजी है। बुद्धि छेद दूंगा तेरी, बुद्धि छेद दूंगा बस मैं, और ये तो मैं नहीं, सबको ही कह रहा हूँ, जहाज में ऊपर जाएंगे सब। एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव सम? ओह माय गॉड, यहाँ पे अरे प्याज फोड़ के दे दे। इतनी खट्टी टॉफी खाई, क्या कर रहा? टॉफी खाई है, चले मैं रख रहा हूँ, बस ये कहो जैसे हो वैसे रहा करो, दिखाओ मत करा करो। तू रह ले जा। ठीक है, ठीक है। चल निकल, बुद्धि छेद दूंगा आगे। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई साहब आवाज आ रही है हमारी? कौन जुड़ा भाई? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी, हमारे एक्सपर्ट, आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम कनेक्ट करके हफ्ते में एक चर्चा करते हैं भाई साहब। बहुत ही, और ऐसी चर्चा जो कि समाज को आईना दिखाती है, आपका चेहरा पूरा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कट तो नहीं गया भाई साहब? हेलो, कुछ मिलेगा भाई? हाँ, आयोडीन युक्त नमक की 2 थैली और एक मौका आपको दुनिया के सामने अपने टैलेंट को बिखेर देगा भाई साहब। 1 मिनट लगेगा बस। ठीक है भाई। दुनिया में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट कहाँ रहते हैं बैरागी जी? इस पे आपको पता है भाई साहब कहाँ रहते हैं? जापान में रहते होंगे। जापान में रहते हैं। तो बैरागी जी का अलग आंसर है, बैरागी जी बताएंगे। देखिए, वैज्ञानिक जो है सबसे ज्यादा मात्रा में तो तादाद है भारत में है। भारत में? कैसे भाई साहब? वो कैसे भाई? वैज्ञानिक क्या करते हैं बताओ? ज्ञान देते हैं, मतलब ज्ञान नहीं देते हैं, क्या बनाते हैं? मतलब जो फ्लाइट बनाते हैं। अरे ठीक से बोलना, क्या बनाते हैं वैज्ञानिक? यान वगैरह, यान बनाते हैं। यान बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा यान हमारे यहाँ बने जाते हैं। ऐसे कैसे? हाँ। देखो, सबसे पहला तो यान अभी ताजा चल रहा है, करनी सेना का हाँ। अभियान चल रहा है पद्मावती को लेकर। हाँ। फिर देखो, करनी सेना का एक चल रहा है पद्मावती को लेकर के अभियान। अच्छा ठीक है। गांधी जी ने नमक के लिए किया था अभियान। उसके बाद अभी जो पीछे चला बेटी बचाओ अभियान। और फिर अभी चल रहा स्वच्छता को लेकर अभियान। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर और इवन का भी अभियान। नहीं, जब भी देखो तभी यान, अभियान अभियान, हर तरफ यान जो है। और यहाँ के जितने भी नेता यही सब अभियान चलाते हैं। और यही तो ये नेता नहीं, ये वैज्ञानिक हैं जो चलाते हैं अभियान। इनका नाम क्या भाई साहब? इनका नाम जो है रिडीम कालड़ा हमारे साथ। रिडीम कालड़ा है भाई? रिडीम हो जाओ। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते, कौन? ये सर ललित बोल रहा हूँ। ये कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बस आपको इसलिए फ़ोन किया मैंने, ये थोड़ा ना राव साहब फ़ोन नहीं उठा रहे, मैं पिछले आधे घंटे से कर रहा हूँ, तो ये फ़ोन नहीं उठा रहे। ज़रूरी बात थी, तो आप थोड़ा सा बोल दोगे एक बार मेरी कि वो फ़ोन कर रहे हैं ललित जी, तो थोड़ा सा अर्जेंट थी अब मेरे को काम ना उनसे। राहुल साहब? कौन राहुल साहब? राव साहब कौन? राव साहब ये आप जानते नहीं हो, ये राव साहब हैं, ये आगे ही रहते हैं। असल में आपकी मुलाकात भी नहीं हुई होगी, तो मेरे को थोड़ा सा अर्जेंट था। आप थोड़ा सा घर से बाहर निकल के उनको बोल दो कि मैं एड्रेस, मैं आपको समझा दूंगा कैसे कैसे जाना है। भैया मैं जब जानता ही नहीं उनको, तो अपना कहाँ से? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा भाई साहब, थोड़ा सा अर्जेंट है क्योंकि इमरजेंसी इतनी पड़ गई। मैं उनको ना मैसेज भी डाल चुका हूँ। थोड़ा सा आप मैं आपको बताता रहूंगा रास्ता कैसे है, बस आप उनको बोल दो राव साहब। मैं जानता ही नहीं हूँ तो मैं फिर बात कैसे कर रहा हूँ? आप खुद ट्राई करो ना उनको कॉल करके। भाई साहब मैं कर रहा हूँ, मैं उनकी वाइफ को भी कर रहा हूँ, वाइफ भी फोन बंद कर रहे हुए हैं। राव साहब पता नहीं क्या चक्कर है, मैं तो घबरा भी रहा था। आप थोड़ी सी अर्जेंसी है सर, मेरा बड़ा नुकसान। नहीं तो मैं बात कैसे करा? सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सही बताऊँ, बात रिक्वेस्ट की नहीं है। जब मैं जानूंगा उनको। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह नहीं रहा कि जानते हो, बस आप थोड़ा सा अगर मेरी ये हेल्प कर दो सर, आपका एहसान होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप घर से बाहर निकलो, कैसे कैसे पहुंचो, ये पहुंच जाओगे बस। राव भैया मैं क्यों जाऊँ घर से बात करने के लिए, उनसे बात कराने के लिए? कोई रीजन भी तो हो जाने के लिए वहाँ पे। सर मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, आप थोड़ा सा बाहर निकल के उनसे बोल दो, मेरा बहुत बड़ा नुकसान बच जाएगा सर। आई नो, मेरे को मालूम है आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा सर, मैं हाथ जोड़ दो, थोड़ा सा आप बोल दो राव साहब से। अच्छा चलो मैं कराता हूँ फिर बात उनसे। कहाँ पे करानी है बात बताओ? हाँ मैं आपको बताता हूँ जी। आप कहाँ पे हो? अभी घर पे ही हो ना?
हाँ घर पर ही हूँ। हाँ, आप बाहर निकलो। इनका एफ है, एफ कितना है? एफ और फिर भैया एफ तो यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ पे पूरे नोएडा में कहीं पे भी नहीं है एफ। नहीं, नोएडा में नहीं, नोएडा में नहीं। आप थोड़ा घर से बाहर निकलो। घर से बाहर निकलूं? हाँ, घर से बाहर निकल के ना बस ले लो कोई, या कैब बुला लो। ये जैसलमेर में है राव साहब। क्या बताया आपने? जैसलमेर। तो आप एक काम करो, ये या तो आप कैब ले लो या फिर अपनी गाड़ी हो तो खुद ड्राइव करके आप नोएडा से जैसलमेर निकलो। जैसलमेर जैसे ही पहुंचोगे ना, किसी से पूछना कि एफ की तरह वहाँ राव साहब मिले ना, उनसे कहना आपको 2 घंटे से ट्राई करने हैं। अरे भाई क्या पागल क्या मैं नोएडा में बैठा हूँ कि यहाँ से जैसलमेर जाऊंगा? कि चूतिया वाली बातें कर रहा है यार, बिल्कुल ही पागल छोटू वाली यार, बिल्कुल ही। मैं काम नहीं बताऊंगा जिंदगी में आप तो बात तो देख ले कि तू बात क्या कर रहा है। यहाँ से नोएडा से जैसलमेर क्या मैं बात कराने जाऊंगा? मैं इतनी सी बात मान लो यार, प्लीज। तो भाई वाली बात ही करे यार तुझे अभी तो मैं मना कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि यहाँ से नोएडा से मैं वहाँ पे जाऊंगा उस आदमी से बात कराने के लिए यार। तू खुद वहाँ पे जाके अपने आप बात कर ले यार। अच्छा, एक काम करो, आप जैसलमेर मत जाओ, आप जयपुर जाके ना बॉर्डर तक चले जाओ। वहाँ उनके भाई रहते हैं विनीत जी, उनको बैठना के राव साहब को बोल दो आपके फोन उठा लीजिए फोन को। हेलो 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 हेलो, आप कौन बोल रहे हो? सर मैं अमित बोल रहा हूँ। अमित, मैं छगन लाल बोल रहा हूँ। मैं आपका नंबर मिल गया, मैं किसी का नंबर नहीं मिला पा रहा। मेरा बिल्कुल आखिरी समय चल रहा है, आखिरी समय चल रहा है। अरे सर आसपास किसी को फोन कीजिए। बेटा मेरी बात सुनो, फोन करने का समय नहीं। मैं मरने से पहले अपनी वसीयत लिखना चाहता हूँ, फिर लिखना चाहता हूँ, मेरी हेल्प कर दो। अरे सर आप एम्बुलेंस को फोन करिए ना सर। टाइम नहीं बेटा एम्बुलेंस को फोन करने का टाइम नहीं बेटा। अब जल्दी वसीयत लिखो, मेरे पास बहुत कम समय है। जल्दी वसीयत लिख दो, जल्दी। ये मेरे मरने के बाद किसी वकील को दे देना प्लीज, प्लीज। एक मिनट प्लीज। पेन पेपर। हाँ, पेन पेपर। जी बोलिए आप। बेटा सबसे पहले लिखो, मैं छगन लाल। मैं छगन लाल अपनी बड़ी दुकान चौराहे वाली लिखो बेटा, चौराहे वाली अपने बड़े बेटे विनय को देना दे रहा हूँ। विनय को जल्दी से लिखो। जी सर हिम्मत बनाए रखिए। हाँ, मैं हिम्मत बना। मेरी छोटी दुकान मेरे छोटे बेटे यश को मिल जाएगी। यश को छोटी दुकान यश को। हाँ जी सर, छोटी दुकान यश को। मेरा स्कूटर लिखो, स्कूटर लिखो। जी मेरे चाचा मेरे भाई को मिल जाए। मेरे भाई वीर लिखो, नाम वीरपाल। सर आप हिम्मत रखिए, पानी पीजिए। पानी का टाइम नहीं है। मेरी एफडी। अच्छा एफडी। मेरी वाइफ स्मिता को एफडी वाइफ स्मिता को मिल जाए। जी सर। जी मेरा 150 गज का प्लॉट लिखो गाजियाबाद में। 150 गज का प्लॉट गाजियाबाद में। हाँ, 150 गज का। जी वो मैं अपनी बहन सीमा को दे रहा हूँ। चलिए लिखो। सर आप एम्बुलेंस को कॉल एक बार रिपीट करो, क्या लिखा है? एम्बुलेंस का टाइम नहीं, रिपीट लिखो। सर आपने अपनी चौराहे वाली बड़ी दुकान विनय को दी। विनय को नहीं, चौराहे वाले विनय को नहीं यार, विजय को चौराहे वाली विजय को लिखो। सर विजय को। स्कूटर किसको दिया आपने? स्कूटर सर भाई को दिया ना यार। मैं मरने को बैठा हूँ, आप क्या कर रहे हो यार? मेरे स्कूटर भाई को क्यों दूंगा यार? भाई से मेरी बनती नहीं। स्कूटर वाइफ को देना है मुझे। वाइफ को। अच्छा वाइफ को। एक सेकंड। हाँ, मैं तो ठीक लग रहा हूँ यार। हेलो। हाँ, आप ये सब काट दो, किसी को कुछ नहीं देना, ठीक है? मैं ठीक हूँ एकदम। वो थोड़ी सी गैस बन गई थी मेरे, शायद मुझे लगा शायद आखिरी वक्त आ रहा है। ये सब काट दो आप, ठीक है? ये सब काट दो, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। खुद करे खुद करें, ठीक है? खुद खाएं खुद कमाएं, ठीक हूँ मैं। वो गैस बन गई थी थोड़ी सी, ठीक है भाई, लेकिन आपने समय पे हेल्प कर दी।
हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ, मेरे साथ एक्सपर्ट नाम लिखते हैं। नंदकिशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है। और बात क्या, हमको तो चर्चा करनी है एक सामाजिक मुद्दे पर। हम अक्सर एक एक्सपर्ट को बिठाते हैं बैरागी जी जैसे, और आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि। भाई साहब पूरा तो कर ले। चाहता है भाई वो बता यार। हैं, आपसे चाहते हैं कि आप इस समाज को आईना दिखाने का काम कीजिए। हाँ, हेलो, बताओ जल्दी। नवरात्रि चल रहे हैं। हाँ हाँ नवरात्र चल रहे हैं। जयकारे लगाते हैं लोग की, जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। भैया आप भी बोलो जय माता दी। लेकिन कभी माता जी का आपको जवाब आया क्या भाई साहब? भाई अभी तक तो आया नहीं यार जवाब। कहीं भी जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं आया? यार अभी तक तो नहीं पता लगा यार। बैरागी जी बताएंगे कि क्यों जवाब नहीं आया भाई साहब। अरे भाई जानना ही नहीं है यार। अरे 1 मिनट रुक जाना यार। सबसे बड़ी बात यह है कि जोर से जब लोग जयकारा लगाते हैं हाँ। तो माता तक आवाज नहीं जाती, क्योंकि माता भी बिजी है। अच्छा, करोड़ों जयकारे एक साथ पहुंच रहे हों। हाँ। जैसे कि अब है डिजिटलाइजेशन का जमाना, हम्म। तो वो सबको मेल भेजती हैं। अच्छा, माता का ईमेल मतलब। तो बेसिकली अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको ईमेल आईडी बनानी होगी। तो जैसे अरे यार क्या है, कौन सी ईमेल आईडी बनानी है अगर यार? ये भाषा बोलोगे तो महिषासुर बन जाओगे, त्रिशूल आएगा। आपका नाम सामक बावला है, इसकी एक जीमेल आईडी बनाइए। हाँ, और यार दिमाग खराब कर रखा सामक बावला है आप। है। अरे घंटा चल कौन रख? गलत आदमी। मसाले तेरे बता दिया मैंने। कैसे कैसे, तो सामक बावला @gmail.com बनाइए, माँ को मेल पहुँचाइए, तब माता का ईमेल आएगा। आपको ईमेल हाँ, बात कर रहे हैं, गलत बोल रहे वहीं पे आके मारूंगा। हेलो ये विक्रम जी। जी। विक्रम जी, मैं आपका नंबर मेरे को भटनागर जी से मिला था, तो मेरे को ना थोड़ी आपसे बात करनी थी, लेकिन अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो मैं 2 मिनट के बात कर लूँ आपसे? जी जी। हाँ, मेरी बात हुई थी भटनागर जी से, तो मैंने उनसे पूछा था भाई विक्रम जी का नंबर है, तो इत्तेफाक से आपका नंबर मिल गया मेरे को। तो मैंने कहा भाई मैं नंबर मेरे को दे दो, फिर मैंने नंबर लिखा। अच्छा, मैं अपनी वाइफ से भी पूछा था, मैंने कहा कभी हमारी बात भी नहीं हुई है उनसे, तो आपसे एक अर्जेंट बात करनी थी। तो मैं अभी तो थोड़ा बिजी हूँ मीटिंग में, मैं आपसे 2 मिनट के बाद करूँ बात? जी जी आराम से कर लीजिए। हाँ, क्योंकि इससे पहले हमारी बात हुई नहीं है कभी। तो हुआ क्या था, मैं गया हुआ था किसी शादी में, वहाँ इत्तेफाक से देखो करने गया, वो भटनागर जी मिल गए। तो भटनागर जी ऐसी बात, उनके लड़के के एडमिशन की कुछ बात हो रही थी, आपका जिक्र आया। तो मैंने कहा आप कैसे जानते हो उनको? तो वो कहने लगा भी मेरे तो जान पहचान के। मैंने कहा आप अपना नंबर दे दो, फिर उनका नंबर लिया, तो ऐसी बात बन गई। तो आपसे मैं अभी ना मैं बात कर लेता, लेकिन मैं थोड़ा बिजी हूँ अभी, तो मैं 2 मिनट की बात करूँ? बहुत बिजी हूँ, मीटिंग चल रही है। हाँ हाँ ये बता ही दीजिए या फिर? नहीं, मैं सारी बात बताऊँ। हुआ क्या था मैं आपको ये बताता हूँ, अभी तो नहीं बता सकता क्योंकि अभी बिजी हूँ मैं। मैंने अपनी वाइफ से भी पूछा था शुरू में कि तुम्हारे पास नंबर है, वो कहने लगी मेरे पास कहाँ से नंबर आएगा। तो मैं अभी थोड़ा सा अर्जेंसी में हूँ, मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ। मैं 2 मिनट के बाद बात करूँ आपसे खुल के? हाँ जरूर, लेकिन क्या कुछ जरूरी था? जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरी आपसे हुआ क्या था, मैं गया था शादी में, आपसे मुझे कुछ बात करनी थी, तो भटनागर जी मिले। मैंने कहा शादी की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं इनकी शादी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हमारा क्या है, हम ना अभी यहाँ दिल्ली शिफ्ट हुए हैं। हाँ, मैं भी दिल्ली शिफ्ट हुए हैं। मैं ना, आप माइंड मत करना, मैं थोड़ा भी बिजी हूँ। मैं 2 मिनट के बाद बात करूँ आपसे? हाँ आप कर लो अभी, क्योंकि बात तो करनी है, क्योंकि भटनागर जी से मैंने कहा था, मैंने कहा भाई बात तो जरूरी करनी है उनसे, और अर्जेंट भी है। तो कहने लगे इतना अर्जेंट है तो आप नंबर ले लो। मैंने कहा चलो इस बहाने आपसे बात भी हो जाएगी, है ना? मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, आप माइंड तो नहीं करोगे अगर इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आराम से बात करूँ आपसे फिर? जी कर लीजिए। हाँ, क्योंकि मैंने भटनागर जी से कहा था, तो भटनागर जी बोले भाई आप बात कर लो उनसे। मैंने कहा मैं आराम से बात करूंगा क्योंकि अभी बिजी हूँ। वो खुद कह रहे थे आप अभी कर लो। मैंने कहा अभी मेरी मजबूरी है, मैं कर नहीं सकता। मैं तो बस 2 मिनट आप दे दो, मैं बात करता हूँ आपसे खुल के। सिर्फ थोड़ी सी अर्जेंसी है, 2 मिनट में करूँ बात? हाँ कर लेना 2 मिनट। हाँ, क्योंकि भटनागर जी कह रहे थे अभी करने के लिए ना। मैंने अपनी वाइफ से भी कहा था क्या आपके पास नंबर है, आपकी वाइफ से पूछा था मैंने, आपकी वाइफ के लिए उनका। मुझे लगा हो सकता है लेडीज हैं, आपस में बात करते हो, तो वो अर्जेंट बात करनी थी। लेकिन मैं अभी माइंड मत करना, थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूँ आपसे? शाम को कर लूं, शाम को? हेलो? अरे कर लेना। हाँ नहीं, शाम को क्या है, देखो शाम को इसलिए मैं भी पूरी तरह फ्री हो जाऊंगा, आप भी पूरे फ्री हो जाओगे, क्योंकि अभी थोड़ा मैं बिजी चल रहा हूँ। शाम को ये रहता मेरे पास कोई काम नहीं होता, तो मैं खुल के बात कर लेता हूँ। अभी ये है जल्दबाजी में क्या बात करूँ मैं, समझ रहे हैं? अभी क्योंकि बहुत बिजी चल रहा हूँ मैं। शाम में कर लूँ आपसे बात?
हेलो। कौन करे जा रहे क्या बोलते क्यों नहीं रहे? 2 मिनट बोलना है नहीं कुछ। हेलो बैरागी जी आवाज आ रही है? संपर्क हो गया है। भाई साहब नमस्कार, मेरा नाम बहुआ है। हेलो नमस्कार, बोलिए। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक बैरागी जी। जी। एक खास चर्चा में आप कौन जैसे है बैरागी जी? जनता के एक प्रतिनिधि का हम लोग थोड़ा सा स्वागत कर रहे हैं आपका। आपका जो है आईना दिखाना समाज को कर्तव्य है। आपसे एक चर्चा में जोड़ रहे हैं आपको फटाफट। अभी आपको चर्चा बता में जोड़ने से पहले डिटेल तो देनी चाहिए ना पहले आपको। डिटेल दे वही दे रहे हैं भाई साहब। कहते हैं कि जो ऊपर की कमाई होती है जी। वो अंडर द टेबल होती है। ऊपर की कमाई तुम्हें क्या करना? ऊपर की कमाई से मेरा लेना देना क्या? नहीं तो वही मैं बोल रहा हूँ, ये मुद्दा है भाई साहब। 1 मिनट बैरागी जी, तो इस ऊपर की कमाई को क्या सिर्फ बैरागी जी की दी जाएगी? ऊपर की कमाई जो है जरूरी नहीं नीचे से, टेबल के नीचे से ली जाए। ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं कि भ्रष्ट लोग लें। एक ईमानदार व्यक्ति भी ऊपर की कमाई कर कैसे सकता है। ईमानदारी कैसे वैसे? ईमानदार कैसे व्यक्ति ले सकता है? ईमानदारी का तुझे पता नहीं है क्या? हाँ तो ईमान 1 मिनट सुन लीजिए। ईमानदार आदमी ऊपर की कमाई कैसे ले? ईमानदार आदमी कैसे कर सकता है उसका मैं आपको बता रहा हूँ। ईमानदार आदमी जो है उसको सबसे पहले पढ़ाई पे ध्यान देना होगा, आंखें खुली रखनी होगी, दिमाग में काफी चीजें क्लियर करनी होगी, अंग्रेजी में अच्छा हाथ होना चाहिए। नहीं तो इससे होगा क्या? इससे क्या होगा, वो व्यक्ति पायलट बन सकता है। तो पायलट का क्या है मतलब? जहाज लेकर के ऊपर जाएगा हाँ तो उसकी जहाज तनख्वाह भी तो लेके ऊपर देखो। जाएगा फिर अच्छे। तो ऊपर गया। अच्छा तो ऊपर कमा रहा है तो ऊपर भी तो कमा ही रहा है ओ वो। तो ये ऊपर की कमाई ये भाई। ऊपर की कमाई भाई हो गई। साहब क्या इस पे बैरागी? तुम्हारी 1 सेकंड बैरागी जी, इनका नाम क्या है? हमारे पास ये खुला काला नमक बात कर रहा था हमसे। आप खुला काला नमक है भाई साहब? काला नमक गलत ऐसी मिर्ची लगेगी ना ऐसी गलत बैठने लायक तो शरीफ रखने लायक नहीं होगा। अगर बात शरीफ नहीं रखने कटनी लायक है तो नहीं फोन बचेगा। फोन कट सकता है भाई अरे साहब। जबानी डायरी है, बंद हो जा। जबानी डायरेक्ट